बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजद के नेता तेजस्वी यादव के हालिया प्रगति बयान पर विवाद और उनके सत्ता के कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता मिथिलेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की प्रगति यात्रा दरअसल उनकी खुद की दुर्गति यात्रा साबित होने वाली है। मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जब भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तब उनके लोगों ने गरीबों और आम लोगों का मां बहन कर देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि लोग उनके नाम से थर्रा जाते थे। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव की सरकार में बिहार में गुंडों का राज था, जो अब जनता सहन नहीं करेगी। उन्होंने ये दावा किया कि तेजस्वी यादव के समय में बिहार में गुंडे मंत्रालय चलाते थे और उनके पिता टैक्स वसूलते थे। और जब उप मुख्यमंत्री थे तो हमारे उप मुख्यमंत्री के जैसे कि उन्होंने नहीं मांगा था वित्त मंत्रालय, क्योंकि वित्त मंत्रालय में कुछ मिलता नहीं है। उन्होंने कार्य, जितने भी कार्य मंत्रालय है 5, जिसमें टेंडर होता है और जिसमें इंजीनियर्स होते हैं, वो मंत्रालय उन्होंने किस लिए लिया था ये उनको बताना चाहिए। और मंत्रालय वो चलाते थे और टैक्स उनके पिताजी बैठ के वसूला करते थे। तो ये उनका खानदानी पेशा है, उनको करने दीजिए। और बाकी उनके आरोप लगाने से हम लोगों पर कोई आरोप लगने वाला नहीं। अक्सर आए थे तेजस्वी यादव तो बोले कि अब नीतीश कुमार पर उन्होंने कटाक्ष किया था कि अब उनको बदलने की जरूरत है, नए पौधे लगाने की जरूरत है। पहले वो अपने पिताजी को तो बदल दें। जिस पद पे उनके पिताजी हैं, पहले उनके बदलने में उनका क्या विचार है, पहले ये तो बता दें। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। जो बिहार का जंगल राज था उससे आज बिहार मंगल राज की ओर अग्रसर है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से अगली बार एनडीए की सरकार बनी। बक्सर में कोई भी योजना वो समझना चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार है तो ये योजना एनडीए की है, और केंद्र में एनडीए की सरकार है तो योजना एनडीए की है। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं जो छटपटा रहे हैं, वो एक बार जब 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, वो उस समय भी कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जब दूसरी बार सत्ता में आए, जब महागठबंधन की सरकार बनी, तब भी कुछ नहीं कर पाए। हम उन लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आज तक इतने दिनों तक बक्सर में एक ढंग का सीताराम विवाह महोत्सव को सरकारी नहीं करा पाया, वो व्यक्ति विकास की क्या बात करेगा। और उनको लेटर चाहिए तो सब लेटर उनके अब एड्रेस पर मैं भेजा करूंगा कि ताकि लेटर की समस्या उनको ना। इसके अलावा तिवारी ने तेजस्वी की मां बहन योजना और राहुल गांधी की उड़ान योजना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार में बिहार की स्थिति बहुत खराब थी और बिहार के लोग आज भी उस समय को याद करते हैं। वहीं बक्सर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर हमला करते हुए तिवारी ने कहा कि वो अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के तौर पर बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव को सरकारी समर्थन नहीं मिल पाया है। वहीं मिथिलेश तिवारी ने 257 करोड़ की योजना को लेकर चिट्ठी की मांग पर भी जवाब दिया। गौरतलब है कि सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने इस पर सवाल उठाए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मंगाए हैं विकास के लिए। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। हाँ। विगत 10 वर्षों से केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अश्विनी चौबे जी ने यहाँ क्या क्या घोषणाएं की और सड़क के सांसद यहाँ क्या घोषणा कर रहे हैं, ये सभी यहाँ की जनता जान चुकी है कि कितने ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। अगर सत्य बात है तो कल एक बयान आज भी हमने पढ़ा है, आज ही समाचार पत्रों में बयान आया है राजभूषण चौधरी जी का, माननीय शायद जल संसाधन मंत्री है केंद्र में, और वो उन्होंने 257 करोड़ की यहाँ योजना को एक मंजूरी देने का काम किया है। तो कहीं लेटर हेड में उनका कहीं मंजूरी आया हो कि नमामि गंगे में 18 घाटों के लिए उन्होंने उन घाटों को चिन्हित करके कितना पैसा देने का काम किया है, उसका एक तो अनुशंसा पत्र एक जारी करने का भाजपा ये काम करे। आपको क्या? वहीं इस पर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही चिट्ठी दिखाई है और अब वो विपक्षी नेताओं से आग्रह करेंगे कि वो भी कुछ चिट्ठियां जारी करें। तिवारी ने यह भी कहा कि उन्होंने चौसा के पावर प्लांट की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत की और उसकी समीक्षा कर समस्या का हल निकाला, जिसे अब लागू किया जाएगा। तो यहाँ के कुछ महागठबंधन के माननीय विधायक चिट्ठी मांग रहे थे, मुझे भी सुनने में आया, तो मैं उनको दिखाने के लिए ये चिट्ठी रिलीज कर रहा हूँ। आपके सामने ये चिट्ठी है जो मेरी मांग पे हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने इसको किया है, और जो आम सभा की बैठक में पास हुआ है, ये
30 तारीख को बैठक हुई, ये उसकी तस्वीर है। और इसके अलावे जो योजना यहाँ सैंक्शन हुई उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जो मिनट्स पास हुए उस मिनट्स की ये कॉपी है। ये सारे पत्र मैं आपके माध्यम से वैसे माननीय सदस्यों को भेजना चाहूंगा जो पिछले 10-10 साल से यहाँ माननीय विधायक हैं और जिन्होंने आज तक कभी नमामि गंगे का दफ्तर नहीं देखा होगा और पहले भी यहाँ कभी एसटीपी बन रहा था तो वो खुद कहते हैं कि हम कोर्ट गए और रुकवा दिए। तो मैं उनको भी ये कहूंगा कि अब रुकवाने वाला काम बक्सर में नहीं होगा। अगर किसी ने रुकवाया और रुक गया, वो क्यों रुकवाया उसका भी मैं पोल खोलने वाला हूं। क्योंकि जिन लोगों से उस समय जो लोग उसको काम करने के लिए आए थे, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत काम हो रहा होगा, तो जनप्रतिनिधि का काम है उसको ठीक कराना। और मैं आपको आज बताता हूं, मैं कोई न विधायक हूं न मैं सांसद हूं, मैं केवल प्रत्याशी रहा हूं, लेकिन 4,09,000 लोगों ने जो मुझे वोट दिया वो मेरे हाथ में शक्ति। इस दौरान तिवारी ने राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास की दिशा में योगदान बिहार के लिए अभूतपूर्व है। उन्होंने चूड़ा दही की मिसाल देते हुए कहा कि बिहार में विकास का असली मकसद अब नीतीश और मोदी के नेतृत्व में ही पूरा हो रहा है। बताते चलें कि मोना तिवारी ने 257 करोड़ योजना को लेकर सवाल उठाए थे। उसी को लेकर मिथिलेश तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।